ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। सद्वाद नए षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी है। श्री प्रवचन सार जी में आगे बढ़ते हुए हमने शुद्धोपयोग की महिमा जानी। अब जो परिणमन की बात बता रहे हैं कि परिणाम होना वस्तु का स्वभाव है, इसको गाथा 10 में कहते हैं कि इस लोक में, कौन से लोक में? तीनों लोक में परिणाम के बिना पदार्थ नहीं है और पदार्थ के बिना परिणाम नहीं है। पदार्थ द्रव्य गुण पर्याय में रहने वाला और उत्पाद व द्रव्य में अस्तित्व से बना हुआ है। यह संपूर्ण विश्व, संपूर्ण लोक, जिसे हम 14 राजलोक कहते हैं, यह लोक 6 द्रव्यों से बना है: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, काल और आकाश। इन 6 द्रव्य को पदार्थ भी कहा जाता है, वस्तु भी कहा जाता है। और यह कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ, कोई भी द्रव्य बिना परिणाम के नहीं है और पदार्थ के बिना परिणाम भी कैसे हो। और ऐसे पदार्थ द्रव्य गुण पर्याय में रहने वाले अपने स्वयं के अस्तित्व से स्वयं में परिणमित हो रहे हैं। अब इसकी टीका में कहते हैं कि परिणाम के बिना वस्तु अस्तित्व धारण नहीं करती, क्योंकि वस्तु द्रव्यादि के द्वारा यानी द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से अपने स्वयं के परिणाम से भिन्न अनुभव में देखने में नहीं आती। हर द्रव्य, हर वस्तु अपने से अपने में परिणमित हो रही है, उससे वह भिन्न नहीं है, परंतु पर द्रव्य और पर वस्तुओं की अपेक्षा से भिन्नत्व दिखाई देता है। स्वयं से स्वयं में अभिन्न है, क्योंकि परिणाम रहित वस्तु गधे के सींग के समान है। जैसे गधे के कभी सींग हो नहीं सकते, उसी तरह परिणाम रहित वस्तु हो नहीं सकती। तथा उसका दिखाई देने वाले गोरस इत्यादि यानी दूध, दही वगैरह के परिणामों के साथ विरोध आता है। कौन सा विरोध आता है? यदि वस्तु को परिणाम रहित माना जाए तो गोरस इत्यादि वस्तुओं के दूध, दही आदि जो परिणाम प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं उनके साथ विरोध आएगा। हम देखते हैं दूध के जो परिणामों में जो परिवर्तन होता है और दही बनती है, छाछ बनता है, घी बनता है, जो भी निकलता है दूध से निकलता है। इसलिए जैसे परिणाम के बिना वस्तु अस्तित्व धारण नहीं करती, उसी प्रकार वस्तु के बिना परिणाम भी अस्तित्व को धारण नहीं करता। परिणाम बदल रहा है तो वहाँ वस्तु मौजूद है। दही जमा तो दही को देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि दूध था और दूध था इसलिए दही जमा। ये घी है तो घी कहाँ से निकला? तो दूध से निकला। तो वस्तु थी इसलिए घी बना। इस तरह से वस्तु का और उसके परिणामों का संयोगी संबंध बताया गया।
स्वाश्रयभूत वस्तु के अभाव में, यानी अपने आश्रय रूप जो वस्तु है वह न हो तो निराश्रय परिणाम को शून्यता का प्रसंग आता है। यदि वस्तु नहीं है तो परिणाम कहाँ से हुआ, और यदि परिणाम हो रहा है तो वह वस्तु स्वीकार करनी पड़ेगी। और वस्तु तो ऊर्ध्वता सामान्य स्वरूप द्रव्य में, यानी काल की अपेक्षा से स्थिर होने को, अर्थात काल अपेक्षित प्रवाह को ऊर्ध्वता अथवा ऊंचाई कहा जाता है। और ऐसे ऊर्ध्वता सामान्य अर्थात अनादि अनंत उच्च काल अपेक्षित प्रवाह सामान्य जो द्रव्य है, ऐसे ऊर्ध्वता सामान्य रूप द्रव्य में सहभावी विशेष रूप, साथ ही साथ रहने वाले विशेष जो भेद जिनका स्वरूप है, ऐसे गुणों में तथा क्रमभावी विशेष स्वरूप पर्यायों में रही हुई और उत्पाद व द्रव्य में अस्तित्व से बनी हुई, इसलिए वस्तु परिणाम स्वभाव वाली ही है, इसका हमें निर्णय करना पड़ेगा। यदि निर्णय नहीं होगा, यह सुनकर समझकर भी हम यदि निर्णय नहीं कर पाए, थोड़ा गहरा अभ्यास है, एकदम समझ में चाहे न भी आवे, इसे बार बार सुनने का प्रयास करें। क्योंकि जब तक वस्तु के स्वरूप को और स्वभाव को नहीं समझेंगे, उसके परिणामों को नहीं समझेंगे, तब तक हम उस द्रव्य का, हमारी आत्मा का अनुभव कैसे करेंगे। जिस वस्तु का अनुभव करना है, जिसमें हमें अनंत काल के लिए स्थिर होना है, उसके वस्तु के स्वरूप को यथार्थ रूप से हमें समझना पड़ेगा। यहाँ कुछ याद रखने की बात नहीं बताई जा रही है। याद जितना ज़्यादा रखेंगे उतने विकल्प ज़्यादा आएंगे। यहाँ समझकर समाने की बात हो रही है। सिर्फ समझना है, उन पर द्रव्यों से और परभावों से हटने के लिए। इसलिए कहा हर द्रव्य स्वतंत्र, हर द्रव्य के परिणाम स्वतंत्र, हर द्रव्य के गुण स्वतंत्र, हर गुण की पर्याय स्वतंत्र, हर जीव स्वतंत्र। इतनी स्वतंत्रता बताने के बाद भी यदि हम उस वस्तु को न समझें और पर द्रव्य पर भावों से हटकर स्वद्रव्य और स्वभाव में स्थिर होने का पुरुषार्थ न करें, तो यह भाव हमारा ऐसे ही निष्फल चला जाएगा। मात्र सुनना पढ़ना इतना ही काम नहीं करना है। सुनकर, पढ़कर, समझकर, समझ में न आवे तो ऐसे विद्वान पंडित आज बहुत हैं जो हमें इस बात को समझा सकते हैं। आगे वाला ज्ञानी है या अज्ञानी है, इसको हमें नहीं देखना है। हमें हमारी समझ को पक्का करना है और अपनी समझ को समझकर अपने स्वयं में समाने का प्रयास करना है। यही हमारी साधना और आराधना होनी चाहिए। इसलिए जिनका चारित्र परिणाम के साथ संपर्क यानी संबंध है, ऐसे जो शुद्ध और शुभ दो प्रकार के परिणाम हैं, उनके ग्रहण तथा त्याग के लिए अब क्या कह रहे हैं कि जो अशुभ परिणाम हैं, जो संसार के परिणाम हैं, उससे तो धर्म का अंश मात्र भी लेना देना नहीं है। यानी इस बात को समझना कि संसार के जितने भी कार्य हैं, चाहे बच्चे को बड़े करने के हो, माता पिता को संभालने के हो, घर परिवार समाज राष्ट्र को सुधारने की संभालने की बात हो, या जो कुछ भी बाहर के संसार के परिणाम है, चाहे इस शरीर को संभालने की भी बात क्यों न हो, ये सारे अशुभ भाव है, सारे कर्म का बंध कराने वाले हैं। लेकिन अब आगे बता रहे हैं, जिनका चरित्र परिणाम से, चारित्र व्यवहार चारित्र और निश्चय चारित्र, यानी अब यहाँ सिर्फ और सिर्फ धर्म के आधार पर शुभ परिणाम और शुद्ध परिणामों की बात कर रहे हैं कि चारित्र परिणाम के साथ जिनका संपर्क है, संबंध है, ऐसे जो
दो प्रकार के परिणाम, एक शुभ परिणाम और दूसरा शुद्ध परिणाम, जिसे हम व्यवहार धर्म और निश्चय धर्म के नाम से भी समझ सकते हैं। अब उनके ग्रहण तथा त्याग के लिए, अब देखिए, जो भी कथन कहा जा रहा है यह व्यवहार की अपेक्षा से ही है, क्योंकि कथन भी व्यवहार है, जो करना है वो भी पर्याय में करना है, इसलिए व्यवहार ही है। निश्चय में तो कुछ भी करने जैसा है ही नहीं। इसलिए ग्रहण त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति जो द्रव्य में है, जो आत्मा में है, जो मुझ में है, निश्चय से मान्यता में है कि न तो मैं कुछ ग्रहण कर सकता हूँ और न कुछ मैं त्याग कर सकता हूँ, ऐसा मेरा निश्चय स्वभाव है। परंतु फिर भी पर द्रव्यों में, पर भावों में अभी मैं मेरापना हो रहा है, पर्याय मलिन हो रही है, यह भी एक सत्य है, सत्य है, इसका भी निषेध नहीं हो सकता। इसलिए उपदेश, पुरुषार्थ, जो भी कथन है व्यवहार की अपेक्षा से है। यहाँ कह रहे हैं कि ग्रहण व त्याग के लिए शुद्ध परिणाम के ग्रहण और शुभ परिणाम के त्याग के लिए, कौन सा त्याग? बाहर के वस्तु के त्याग की नहीं बात कह रहे हैं, क्योंकि निश्चय का ग्रंथ है। देखिए, समय सार जी, यह जो कुंद कुंद आचार्य का ग्रंथ है यह सम्यक दर्शन का ग्रंथ है, और प्रवचन सार जी यह सम्यक ज्ञान का ग्रंथ है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, और नियम सार जी व्यवहार और निश्चय चारित्र का, यानी सम्यक चारित्र का ग्रंथ है। तीनों की एक रूपता का नाम मोक्ष मार्ग है। हमको बराबर समझना पड़ेगा। जैसे तारण पंथ में तारण स्वामी जी ने मालारोहण जी, पंडित पूजा, और तीसरा कौन सा ग्रंथ? कमल बत्तीसी, इसको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप बताया गया है। इसी तरह से यहाँ समझने का प्रयास करना है। अब यहाँ शुद्ध परिणाम के ग्रहण और शुभ परिणाम के त्याग की बात बता रहे हैं। अशुभ तो 100% त्यागना और त्यागना ही है, यानी संसार की एक भी अंश मात्र भी क्रिया यहाँ कुछ काम की नहीं है धर्म में। लेकिन धर्म के नाम पर जो हम सिर्फ और सिर्फ शुभ क्रियाओं में अटके हैं, जप, तप, त्याग, तपस्या, यात्रा, ध्यान वगैरह, जो सिर्फ मन, वचन, काया की क्रियाओं में जो हम अटके हुए हैं, उनका निषेध नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ शुभ परिणाम है। ये जो साधन है, इन साधन के द्वारा हमें शुद्धोपि की योग की ओर जाना था, अपनी आत्मरमणता की ओर बढ़ाना था। लेकिन जो क्रिया जड़ है वो उसी को धर्म मान लेते हैं, उसी से संवर और निर्जरा मान लेते हैं, और शुद्धोपयोग तक यानी आत्मरमणता रूपी सम्यक चारित्र की ओर नहीं बढ़ पाते हैं। उनको यह बात विशेषतः समझने की जरूरत है। तो गाथा 11 में बताते हैं, धर्म से परिणमित स्वरूप वाला आत्मा, यानी जो धर्मरूप परिणमित होने की चेष्टा कर रहा है, जो मोक्ष की चेष्टा कर रहा है, उसके लिए यह बात है। ऐसी आत्मा यदि शुद्ध उपयोग में युक्त हो तो मोक्ष सुख को प्राप्त करता है, और यदि शुभ उपयोग वाला हो तो स्वर्ग के सुख को यानी बंध को ही प्राप्त करता है। बहुत गहरी बात बताने का प्रयास कर रहे हैं। और इस 11वीं गाथा की टीका में अमृत चंद्राचार्य कहते हैं कि जब यह आत्मा धर्म परिणत स्वभाव वाला होता हुआ शुद्धोपयोग परिणति को धारण करता है, बनाए रखता है, तब जो विरोधी शक्ति से रहित होने के कारण अपना कार्य करने के लिए समर्थ है, ऐसा चारित्रवान होने से वह आत्मा साक्षात
मोक्ष को प्राप्त करता है। कौन सी आत्मा? जो आत्मा अपने स्वरूप रूप, अपने स्वभाव रूप धर्म को परिणमित करने वाला, स्वभाव वाला, यानी शुद्धोपयोग परिणमन को धारण करता है। और शुद्धोपयोग किसे कहा? निरंतर अपने उपयोग में जिनका उपयोग स्थिर हो गया है, स्थिर कर नहीं रहे हैं, जिनका हो गया है, जिनका ज्ञान में स्थिर हो गया है, जो एकमात्र अपने ज्ञायक भाव में स्थिर हो रहे हैं, ऐसे चौथे, पांचवें और छठे गुणस्थानवर्ती साधक अपेक्षा से सच्चे साधक तो छठे गुणस्थानवर्ती भावलिंगी मुनि ही कहे जाते हैं। इसलिए क्योंकि चौथे में पूरा अधूरापन है, पांचवें में आधा अधूरापन है, लेकिन छठे में संपूर्णतः लक्ष्य एकमात्र आत्मरमणता का ही है। ऐसे अंतर्मुहूर्त अपनी आत्मा में, अपने शुद्धोपयोग में लीन होने वाले छठे सातवें गुणस्थानक में झोला खाने वाले भावलिंगी मुनि सच्चे चारित्रवान होने से साक्षात मोक्ष को प्राप्त करते हैं। और जब वह धर्म परिणत स्वभाव वाले होने पर भी, अब क्या कहा आगे बता रहे हैं, धर्म परिणत स्वभाव वाले होने पर भी शुभोपयोग परिणमित साथ युक्त होते हैं। यानी जब सातवें से छठे, पांचवें या चौथे गुणस्थानक में वापस आते हैं, तब विरोधी शक्ति सहित होने से, कौन सी शक्ति? विरोधी शक्ति कहा। किसको कहा विरोधी शक्ति? देखिए, दान, पूजा, पंच महाव्रत, देव गुरु धर्म प्रति का राग इत्यादि रूप जो शुभोपयोग है, वह चारित्र का विरोधी है। आहा, कितनी गहरी बात बताइए। समझने वाले ही समझ पाएंगे, नहीं तो कहेंगे कि यह तो कोई उल्टी बात कर रहे हैं, बाहर के व्यवहार का निषेध नहीं कर रहे हैं, यहाँ सच्चे मोक्ष मार्ग का प्ररूपण किया जा रहा है। अमृत चंद्राचार्य जैसे भावलिंगी मुनियों की बात हम समझ रहे हैं, किसी एरे गेरे की नहीं। क्या कहा? दान, पूजा, पंच महाव्रत, देव गुरु धर्म के प्रति का राग इत्यादि जो शुभोपयोग रूप है, और वह किसके विरोधी है? सम्यक चारित्र के विरोधी है। यही समझना है कि सम्यक चारित्र एकमात्र आत्मलीनता, आत्मरमणता को ही बताया गया है। इसलिए सराग शुभोपयोग वाला चारित्र विरोधी शक्ति सहित है, और वीतराग चारित्र यानी शुद्धोपयोग रूपी चारित्र शक्ति सहित है। इसलिए इस बात को समझने का हमें प्रयास करना है कि ऐसे चारित्रवान होने से और विरोधी शक्ति सहित होने से स्व कार्य करने में असमर्थ है। ये जो शास्त्र लिखे गए, ये भी शुभोपयोग था, शुद्धोपयोग से बाहर थे। यह भी पुण्य का परिणाम मात्र था, और शुद्धोपयोग से बाहर होने की वजह से बंध का परिणाम था। और जो बंध का परिणाम है, उस पुण्य को भी अपेक्षा से पाप कहा गया, क्योंकि संसार में भटकाने वाला है। इसलिए इसमें स्वकार्य करने में असमर्थ हो जाते हैं, और कथनचित विरुद्ध कार्य करने वाला है ऐसे चारित्र से युक्त होने से, क्योंकि स्वरूप रमणता से मोक्ष से दूर ले जाने वाला है। जैसे अग्नि से गर्म किया हुआ घी किसी मनुष्य पर डाल दिया जावे तो वह उसकी जलन से दुखी होता है। घी को गर्म करें, पानी को गर्म करें और किसी मनुष्य के ऊपर डाल दें तो जल जाएगा और उस पीड़ा से दुखी होगा। उसी प्रकार वह स्वर्ग सुख के बंध को प्राप्त होता है। स्वर्ग सुख को किसकी उपमा दी है? जले हुए घी की। घी महंगा होता है, पानी सस्ता होता है, लेकिन
घी भी कोई जलाने का काम करे तो उस घी को हम स्वीकार नहीं करते हैं। उसी तरह यह स्वर्ग सुख भी जो बंध को प्राप्त होता है, ऐसे स्वर्ग का सुख भी हमें नहीं चाहिए। मोक्षार्थी उसकी कल्पना नहीं करता है। इसलिए शुद्धोपयोग ही उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है, और शुभोपयोग हेय है, त्यागने योग्य है। इस बात को गहराई से अच्छी तरह से समझकर अपने धर्म की ओर, मोक्ष की मार्ग की ओर हमें अपने इस भव को प्रवाहित करने का प्रयास और पुरुषार्थ करना है। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धान, हो चारित्र महान, पाऊं पद निर्वाण। जिन वाणी का पठन करूँगा, शिव पथ पर आगे बढ़ूँगा। वेद विज्ञान से शुक्ल ध्यान पाऊँगा, क्षपक श्रेणी भी मैं चढ़ूँगा। यह पाठन मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए है, न कुछ सुनने के लिए और न कुछ सिर्फ याद करने के लिए। हर जीव आगे बढ़ने का प्रयास करे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार।